भिलाई चरोदा नगर निगम के कार्यकाल का आखिरी बजट आज निगम सभागार में पेश किया गया। महापौर निर्मल कोसरे ने बजट में शहर के विकास के लिए कई योजनाओं का दावा किया, लेकिन पूरे बजट सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे पर रही तो वह थी पानी की समस्या। सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने जल आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया तो वहीं सत्ता पक्ष ने सुधार के प्रयासों का हवाला दिया। नेता प्रतिपक्ष रामखेलावन वर्मा और उप नेता प्रतिपक्ष चंद्र प्रकाश पांडे ने साफ तौर पर कहा कि शहर में पानी की हालत बद से बदतर है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन बजट में ठोस समाधान नजर नहीं आ रहा। इसी बीच सभापति कृष्णा चंद्राकर का बयान खासा अहम रहा। उन्होंने कहा कि सदन में हर मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा हुई है। पानी की समस्या बेहद गंभीर है और इसे प्राथमिकता के साथ हल किया जाएगा। नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी के कुल 40 पार्षदों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली। पार्षदों ने प्रशासन को घेरते हुए जल्द स्थायी समाधान की मांग की। वहीं महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि जल आपूर्ति सुधार के लिए बजट में कई योजनाएं शामिल की गई हैं और आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर भिलाई चरोदा नगर निगम का यह आखिरी बजट विकास के दावों के साथ पेश जरूर हुआ, लेकिन पानी का संकट पूरे सत्र पर भारी पड़ता नजर आया। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये वादे जमीन पर उतर पाएंगे और शहरवासियों को कब मिलेगी पानी की समस्या से राहत? वहीं इस बजट को लेकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। देखिए, मैं आप सभी के सहयोग से सभापति जी की उपस्थिति में, कमिश्नर साहब की उपस्थिति में, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष हिमायती मेंबर और सभी पार्षदों की उपस्थिति में 450 करोड़ रुपए के बजट का मैंने प्रावधान अभी रखा है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल 94 लाख रुपए के लाभ का बजट है। बहुत सारी सुविधाएं लोगों को हम लोग दे पाएँ, इसको मैंने आकृष्ट किया है। क्षेत्र की जनता जो लगातार टैक्स पटाते हैं, कई ऐसे करदाता है जो लगातार टैक्स भुगतान करते हैं, उनको किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता था। यदि दिसंबर महीने तक वो टैक्स पटाते हैं उनको 5% राशि का छूट दिया जाएगा। इनके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उनको 10% की छूट दिया जाएगा। एडवांस पटाने वालों को भी 5 से 10% राशि की छूट दी जाएगी। इनके अलावा जो नगर निगम क्षेत्र है, महिला समृद्धि बाजार बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान रखा है। पिंक आइलैंड बनाने के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। जब मैं महापौर बना 2022 में पहला बजट में यहाँ पर पढ़ा तो 3 करोड़ से ज़्यादा का कर्जे में नगर निगम भिलाई चरोदा था और 3 करोड़ से ज़्यादा के माइनस में मैं बैठा था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि तमाम साथियों के सहयोग से, सभापति, कमिश्नर और नेता प्रतिपक्ष और पक्ष विपक्ष के सहयोग से ट्रांसपोर्ट नगर में जो 150 एकड़ से ज़्यादा के जो प्लाट हमारे फेज 2 में है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ के लिए हमको कलेक्टर साहब से अनुमति मिल गई है। बहुत जल्द आप लोगों के माध्यम से ऑक्शन की पद्धति अपनाया जाएगा और मुझे उम्मीद है इनसे मिलने वाली जो राशि है 15 से 20 करोड़ रुपया राशि मिलेगा, वो नगर निगम के निकाय हेड में जमा होगा और उनसे ब्याज मिलने वाली जो राशि है उनसे क्षेत्र की जो जनता है उनकी उम्मीदों में हम खरा उतर पाएंगे। और नगर निगम जो 1 रुपया भी एफडी नहीं था, मेरे कार्यकाल जाने के बाद निश्चित रूप से 10 से 20 करोड़ रुपए का एफडी करके मैं इस नगर निगम को दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष यहाँ पर हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अफीम के नशे से नहीं उभरी है, उसी प्रकार से हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा के जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो अफीम के नशे में है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मैंने तो ओपन रूप में कहा है कि सारे पार्षद मेरे साथ, बीजेपी के पार्षद ही चले जाएं, उनके वार्डों में हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा होगा, शिलान्यास हुआ होगा, लोकार्पण हुआ होगा। यदि उनके वार्ड में 2022 से 2026 तक यदि कोई वित्तीय वर्ष में काम हुआ होगा तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या सदन को गुमराह कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के साथी मेरे साथ चले जाएं, डेट तय कर लें, मैं जाने के तैयार हूँ। कल का अंतिम बजट है, इसके बाद नया कार्यकाल जो बैठेंगे वो करेंगे। ये बजट बहुत अच्छा रहा। इसमें हमारे भाजपा, कांग्रेस सभी पार्षद एकजुटता दिखाए हैं और बजट को भी बहुत शांतिपूर्ण से पास किए हैं, क्योंकि बजट इतना अच्छा था कि वो लोग भी खुश हो गए हैं। हालांकि इसमें मूलभूत सुविधा का थोड़ा सा परेशानी था, जिसमें शासन के द्वारा रिक्शा
नल, लाइट, पानी, इसके लिए पैसा नहीं दिया। बाकी अन्य कार्यों के लिए हमारे विधायक महोदय ने बहुत पैसा दिया है। इसके पहले कांग्रेस सरकार था, माननीय भूपेश बघेल जी का था। उस समय विशेषकर मूलभूत सुविधा पे ज़्यादा ध्यान देते थे और उसमें पैसा भी बहुत आता था। तो हम लोगों को कम से कम 2 साल तो कोई परेशानी नहीं हुआ, 2-2.5 साल तक का। उस समय हम लोग बहुत अच्छे से आपका जल को, बिजली को, सफाई को बहुत ध्यान दिया। उस समय तक कोई ये नहीं था। जब से भाजपा सरकार आया है, मूलभूत सुविधाओं पे रोक लगा दी है। कारण क्या है? हम लोग कांग्रेसी लोग हैं। हमारी महापौर और ये सभापति दोनों कांग्रेसी है। उन अपना द्वेष दिखा रहे हैं, जबकि मूलभूत सुविधाओं पर जनताओं का हक होता है, उसमें हमारा हक नहीं है। तो उसमें दिखा रहे, इसका परिणाम आगे चुनाव उनको मिलेगा। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मूलभूत सुविधा जब तक अगर जनता को नहीं पाए तो हम क्यों चुने गए हैं, हमारा यही ये है। और आगे का बहुत सारा जो शमशान घाट और तालाबों पे पानी का ज़्यादा किल्लत है, तो तालाबों पे हम लोग स्रोत के लिए ज़्यादा ध्यान दिए हैं। और जो अंतिम यात्रा होता है मुक्तिधाम, उसके लिए बहुत विशेष ध्यान दिए हैं और ये सब बजट में लाए हैं। इधर चौपाटी नहीं था, उसमें भी 2 करोड़ का चौपाटी, एक अच्छा शहर बने, उसके लिए लाए हैं। ऐसे इस प्रकार से बजट बहुत अच्छा पेश हुआ। हमारे महापौर जी भी बजट को अच्छा लाए हैं और सभी को धन्यवाद। हमारे 40 वार्ड के जनता को बधाई। अगले बार आपका शुभकामना रहेगा, फिर आएंगे और इससे अच्छा बजट लाएंगे। धन्यवाद। यह हमारी 5 साल की अंतिम बजट है और यह शहर सरकार की बजट आम जनता के लिए नहीं बनाई गई है। ये बजट अपने ही कागज़ों पे बनाई जाती है। यह बजट काफ़ी पेस्ट है। आज यहाँ पे बहुत सारी मुद्दा ये हुआ है कि पानी पे जब भी सामान्य सभा होता है तो यहाँ पे जल के लिए ही बात होता है। जल ही जीवन है, जीवन रहेगी तो सब कुछ है। अभी यहाँ नगर उत्थान के लिए हमारे 29 करोड़ रुपये आया गया था। इसमें हमारे विधायक महोदय जी का भी मंशा है कि इस 29 करोड़ को हम मोरी जलाशय से यहाँ हर जनता की प्यास को बुझा दिया जाए। लेकिन यहाँ शहर सरकार उसके बारे में कभी सोची नहीं है। इनको तो रोड और नाली चाहिए। रोड और नाली में हम जानते हो आपने क्या मिलते हैं, इनको रोड और नाली ही बनाना है। और यहाँ पे पानी की समस्या विकराल रूप लेते जा रही है। हम लोग ये पानी के लिए ही बिलायती में भी लड़ाई होगी। सब चीज़, रोड और नाली तो बनते रहती है। यहाँ पे 25-25, 33 फीट का नाला था, उस नाला को नाली बना दिया गया है और अवैध जमीन दलालों को अवैध कब्जा करने का मौका दिया गया है। हमने उस बात को भी बहुत बार उठाई है कि नाला को मूल रूप दिया जाए, नाला रहा जाए, उसमें बाउंड्री किया जाए। जल की स्रोत बना रहेगी तभी तो जल बोर पे आएगी। आज एकता नगर पूरे भिलाई 3 की 40 वार्डों में जल का स्तर बहुत गिर चुका है और मैं इसके बजट को बहुत ही बोला छलावा है। यह काफ़ी पेस्ट है और यहाँ आम जनता को झुनझुना पकड़ा दिया है। बजट में जो भी बजट में इनका योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं आज 2022 से लेकर के 2025 तक देख लीजिए, सिर्फ वही योजनाएं हैं। कोई भी योजनाएं इनके धरातल पे दिखती नहीं है। अभी मैं बजट के दौरान ही मैं पूछा था कि कोई 2 काम बताइए जो आप कंप्लीट कर दिए हो और जनता के हैंडओवर कर दिए होंगे, तो वो 2 काम नहीं बता पा रहे। आज भिलाई चौरदा की जनता सबसे ज़्यादा कोई संकट से जूझ रही है तो वह जल पे इनका कोई ध्यान नहीं है। जल आवर्धन योजना हमारी सरकार 110 करोड़ की योजना थी, जिसको ये फ्लॉप साबित कर दिया है। बोले पानी बदबू आता है, जबकि सदन में ही आयुक्त साहब खड़े होकर के बोले कि सही क्लोरिनेशन और सही फिल्ट्रेशन होगा तो उसको पानी पीने लायक किया जा सकता है। लेकिन इस ओर भी इनका ध्यान नहीं है। ये पता नहीं रोड बनाने में, नाली बनाने में इनका ज़्यादा रुचि है। अब रोड नाली बनाने से इनको क्या फ़ायदा है जब जनता पानी के लिए त्रस्त है। तो जो व्यक्ति जनता का समस्याओं को नहीं समझती है, जनता उनको भी अब आने वाले समय में जवाब दे देगी। अब जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है
और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आने वाले समय में जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। एक्चुअल में मेरा कहना ये था कि हम चाहे हमारे क्षेत्र में एक उद्यान से लेकर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और उस निर्माण में हम करोड़ों की लागत की राशि खर्चा करते हैं। निर्माण कार्य तो होता ही वो हमारी उपलब्धि में गिना जाता है, लेकिन हमारे द्वारा उस निर्माण कार्य की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो उसका रख रखाव होना चाहिए, उसमें हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता और वो करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है और उसमें हमें पुनः लागत लगा करके लोगों को जन सुविधा के लिए पुनः समर्पित करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा कहना ये था कि हम यदि जिस संपत्ति का निर्माण किए हैं, जिस संपत्ति को पब्लिक प्लेस के लिए लाए, पब्लिक की सुविधा के लिए लाए हैं, उस संपत्ति को सही रख रखाव करके सब पब्लिक को समर्पित करें और उसका सही जन उपयोग हो। ये मेरा कहने का तथ्य है। पूर्व में मेरा ही वार्ड था वो। मैंने अपने प्रयासों से पूर्व में, चूँकि वो मेरा वार्ड था और मैंने अथक प्रयास के द्वारा, क्योंकि पूर्व की परिषद के द्वारा उस जगह का कई प्रकार से विरोध किया गया, लेकिन अंततः उसे उस जगह पे स्थापित किया गया और मैंने अथक प्रयास के द्वारा उस भवन को बनवाया था। और उस भवन की स्थिति को देख करके मेरी आंतरिक पीड़ा जाग उठी और मैंने आज ये बात रखी, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसी भवन की बात नहीं है, हमारे द्वारा कई जगह निर्माण कार्य किए जाते हैं और उस निर्माण कार्यों को जब हम रख रखाव नहीं कर पाते तो वो क्षतिग्रस्त होता है और क्षतिग्रस्त होने के बाद में वो जनता की किसी काम की नहीं रह जाती है वो। तो मैं ऐसा चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम निर्माण कार्य तो करते हैं, लेकिन आज उसका रख रखाव नहीं कर पाने के कारण हम जनता को समर्पित नहीं कर पाते और जनता के लिए व्यर्थ होती है वो। नहीं, देखिए, ये मैं शुरू से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पीड़ा है, क्योंकि मैं जन समुदाय के साथ रह करके काम करता हूँ। मेरी यही एक उपलब्धि है कि लोगों के बीच में रहना और उनकी जन समस्याओं का निराकरण करना। आज ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमको वर्तमान में करनी चाहिए थी, हम आज उस चीज़ों को करने में कहीं ना कहीं आज भी हम भिलाई टीम को वो उपलब्धि नहीं दिला पाए हैं और ये मेरी मन की पीड़ा है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि भिलाई चरोदा एक अच्छे स्वरूप में दिखे और एक लोगों को लगे कि हाँ, हम अच्छी स्वच्छ सिटी पे रहते हैं। ऐसी मेरी मन की आकांक्षा है और अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर ऐसा कहीं रहा तो मैं इसके लिए हमेशा अथक प्रयास करते रहूँगा। जी, आज महापौर द्वारा चरोदा भिलाई नगर निगम का 5वां जो बजट रहा, इसमें कुछ विशेष नहीं रहा। पिछले वर्ष में जो था उसमें अंकों का हेर फेर करके, अंकों का जादू दिखलाते हुए फोटोकॉपी करके लगा दिया गया है। पिछला बजट और अभी के बजट में कोई विशेष अंतर नहीं है, आशा के अनुरूप नहीं है। थोड़ी सी राहत यह है कि मेरे द्वारा अभी जो इसमें आपत्ति करते हुए 2 चीज़ों की मांग की गई बजट में, हमारे चरोदा बस स्टैंड में महिलाओं के लिए 2 शौचालय, पिंक शौचालय बनवाने की मांग किया गया था और एक हमारे वार्ड में टंकी की मांग थी। ये 2 मांगों को हमारे यहाँ स्वीकृत किया गया है, बजट में लाया गया है। इसके अलावा और विशेष हमारे बजट में कोई खास अंतर नहीं रहा। पिछली बार भी यही रहा था और इस बार भी यही है। जी, बिल्कुल ही निराशाजनक तो नहीं कहेंगे, आशाजनक भी नहीं है। सामान्य सा बजट है। जो पिछली बार था, जो कुछ उम्मीद थी जनता को, हमारे चरोदा के लोगों को कुछ विशेष नहीं रहा, सामान्य रहा जैसा था पिछली बार। फोटोकॉपी इस बार भी रहा। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए छत्तीसगढ़ की आवाज़ के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।